सोच के देखो, एक ऐसी रात जंगल के बीच में और एक आवाज गुनगुनाती है। लेकिन वो नॉर्मल वुल्फ की नहीं, वो है किसी एशियन प्राइमर और खौफनाक चीज की, जिसका नाम है डायरवुल्फ। जो ऐसा प्रीडेटर है जो 12,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन अब वापस आ चुका है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये कोई कहानी नहीं, ये एक साइंटिफिक रियलिटी है। कोलोसियल बायोसाइंसेस नाम की एक अमेरिकन लैब ने ऑफिशियली क्लेम किया है कि उन्होंने एक एक्सटेंट डायरवुल्फ के स्पीशीज को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए रिवाइव किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम एक्सटेंट जानवरों को वापस लाके खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या होगा? We didn't bring him back to remember the past. We brought him back to test the future. Reasoning: ये क्लेम सच है। कोलोसियल बायोसाइंसेस फाउंडेड बाय बेन लैम एंड हार्वर्ड डॉक्टर के जॉर्ज चर्च ने अनाउंस किया था कि वुली मैमथ और टेस्मेनियन टाइगर के बाद उनका अगला रिवाइवल प्रोजेक्ट डायरवुल्फ है। ये प्रोजेक्ट क्रिस्पर CAS9 जीन एडिटिंग टेक से चलाया गया है। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये इवोल्यूशन के अगेंस्ट एक डेलिब्रेट चैलेंज है। इसका आउटकम या तो मिरेकल बनेगा या मैनकाइंड के लिए एक मैसिव रिस्क। पार्ट 1, डायरवुल्फ का इतिहास। डायरवुल्फ था क्या? डायरवुल्फ यानी कि एनोसायन डायरस आइस एज का टॉप प्रीडेटर था। ये नॉर्मल वुल्फ नहीं था, ये उसका अपग्रेडेड और डेडलियर वर्जन था। इसका वेट 70 से 75 kg, हाइट 2.5 फीट और बोन क्रशिंग जॉ के साथ पैक हंटिंग बिहेवियर। ही वॉजंट जस्ट ए हंटर, ही वॉज ए वॉकिंग वेपन। ये सब फॉसिल से प्रूव होता है। ला ब्रिया टार पिट्स कैलिफोर्निया में मिले गए 4000 से भी ज्यादा डायरवुल्फ के स्केलेटन से। इनका स्कल और शोल्डर बोन दिखाते हैं कि ये शिकार करने के लिए नहीं, प्रे को तोड़ने के लिए डिजाइन हुए थे। ये एक प्रीडेटर नहीं, एक पैक पावर्ड वॉर मशीन था। अगर ऐसा क्रिएचर वापस आए तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकेंगे? पार्ट 2, एक्सटिंक्शन। क्यों मिटा ये मॉन्स्टर? 12,000 साल पहले दुनिया ने अपना रूप बदला। आइस एज खत्म होने लगी। मैमथ्स, सैबरटूथ्स, स्लॉथ्स सब एक्सटिंक्ट होने लगे और डायरवुल्फ के लिए खत्म हो गया खाने का सोर्स। साइंटिफिक थ्योरीज तो ये कहती हैं कि क्लाइमेट चेंज से प्रे बेस एक्सटिंक्ट हुआ। ग्रे वुल्फ्स ने अडेप्ट किया एक स्टाइल जो था छोटे जानवरों का शिकार करना, लेकिन डायरवुल्फ्स उसमें फेल हो गए। When the food chain breaks, the apex predator starves first. जब प्रे स्पीशीज एक्सटेंट हो गई, डायरवुल्फ जैसे हैवी बॉडी प्रीडेटर्स सर्वाइव नहीं कर पाए। ग्रे वुल्फ्स ने छोटे प्रे पे स्विच कर लिया, लेकिन डायरवुल्फ के साइज ने उसे स्लो और इनफ्लेक्सिबल बनाया। एक्सटेंशन हुआ नेचुरल प्रोसेस से, लेकिन अब इंसान अननेचुरल तरीके से इसे वापस ला रहे हैं। क्या हमने एवोल्यूशन को उल्टा चलाना शुरू कर दिया है? पार्ट 3, द लैब। कहाँ से वापस आए डायरवुल्फ? कोलोसियल बायोसाइंसेस डैलस टेक्सास में बेस्ड एक फ्यूचरिस्टिक बायोटेक लैब ने अनाउंस किया कि उन्होंने डायरवुल्फ जेनोम सीक्वेंस कर लिया है और पहला रिवाइव्ड पप पैदा हो चुका है। वहां के फाउंडर बेन लैम और जॉर्ज चर्च का मिशन था दे एक्सटिंक्शन। पहले से वो वुली मैमथ और डोडो को वापस लाने पे काम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने डायरवुल्फ के फॉसिल से DNA एक्सट्रैक्ट किया। दे डिडंट क्लोन द पास्ट, दे कोडेड इट। ये प्रोसेस क्लोनिंग नहीं, दे एक्सटिंक्शन है। एशियन DNA को रिकवर करके जीन एडिट किया जाता है ताकि एक्सटेंट स्पीशीज के फीचर्स मॉडर्न एनिमल्स में एक्टिवेट किए जा सकें और इनके सूरोगेट मदर्स डोमेस्टिक डॉग्स को बनाया गया। ये प्रोजेक्ट साइंस फिक्शन से इंस्पायर्ड है, लेकिन बेस्ड पूरा बायोलॉजी पे है। लेकिन इसका एथिकल और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट अभी भी अंडर डिबेट है। पार्ट 4, रोमुलस, रीमस और खलेसी। पहले 3 डायरवुल्फ्स। डायरवुल्फ्स वापस आ चुका है और वो अकेला नहीं है। रिवाइव्ड डायरवुल्फ्स रोमुलस, रीमस और खलेसी, जिनका जेनेटिक कोड डायरवुल्फ का है, लेकिन ये पूरे प्रीडेटर जैसे हैं। ऑब्जर्वेशंस का कहना है इनका हाउल दूसरे वुल्फ से ज़्यादा डीप और इंटेंस है। फीडिंग टाइम पर एग्रेशन ज़्यादा होता है। टेरिटरी मार्किंग और डोमिनेंस बिहेवियर इंटेंस है। वी गेव देम ए बॉडी, दे ब्रॉट बैक देयर सोल। बिहेवियरल स्टडीज दिखाते हैं कि इनमें एशियन ट्रेट्स रिटर्न हो रहे हैं और जेनेटिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी ये सपोर्ट करता है। कुछ इंस्टिंक्ट्स DNA में स्टोर होते हैं। ये डॉग्स नहीं हैं, ये घोस्ट ऑफ एवोल्यूशन है और इनका एग्जिस्टेंस एक वार्निंग हो सकता है। पार्ट 5, क्या ये सेफ है? साइंस वर्सेस एथिक्स। सबसे बड़ा सवाल, क्या डायरवुल्फ का वापस आना ह्यूमैनिटी के लिए सेफ है? कुछ एथिकल क्वेश्चंस है। क्या एक्सटेंट स्पीशीज को रिवाइव करना चाहिए? क्या ये एनिमल्स वाइल्ड में छोड़े जाएंगे? क्या ये कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं? विद ग्रेट क्रिएशन कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब कोई स्पीशीज एक्सटेंट होती है, नेचर उसका बैलेंस एडजस्ट करता है।
उस स्पीशीज को रिवाइव करने से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है और अगर वो प्रीडेटर हो तो थ्रेट और भी बढ़ सकता है। साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जस्टिफाइड है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स इग्नोर नहीं किए जा सकते और अगर पब्लिक अवेयरनेस नहीं बढ़ी तो हम फ्यूचर में एक बायोलॉजिकल डिजास्टर फेस कर सकते हैं। पार्ट 6, डायरवुल्फ का फ्यूचर, मॉन्स्टर या मिरेकल। डायरवुल्फ अभी लैब में है, लेकिन कल वो कहाँ होगा कोई नहीं जानता। द पास्ट वॉज पावरफुल, द प्रेजेंट इज क्यूरियस, बट द फ्यूचर कुड बी डेंजरस। हिस्ट्री में लैब क्रिएटेड स्पीशीज कभी कभी कंट्रोल से बाहर भी गई हैं, जैसे केन टोड्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर डायरवुल्फ जैसे अपेक्स प्रीडेटर को वाइल्ड में छोड़ा गया और वो अडेप्ट कर गया तो हम नेचर के अगेंस्ट एक बायोलॉजिकल वॉर शुरू कर देंगे। ये एक एवोल्यूशन का चीट कोड है। अगर गलत यूज हुआ तो ह्यूमैनिटी को ही खतरा हो सकता है। हमने क्या किया है? 12,000 साल तक वो एक्सटिंक्ट था, लेकिन आज हमने उसे जगा दिया है। ये एक कहानी नहीं, एक डिसीजन है। एक डिसीजन जो साइंस ने लिया, लेकिन इसका अंजाम सिर्फ टाइम बताएगा। डायरवुल्फ इज बैक नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी सर्वाइव हिम? साइंस ने हर बार प्रोग्रेस दिखाया है, लेकिन हर ब्रेक थ्रू के साथ रिस्क भी आता है। डायरवुल्फ सिर्फ एक जानवर नहीं, एक सिंबल है जो इंडिकेट करता है पावर विदाउट बाउंड्रीज। आप सबको ये तो पता ही होगा कि एक्सटेंट चीजें सिर्फ हिस्ट्री में अच्छी लगती हैं, कभी कभी पास्ट को छेड़ना फ्यूचर को बर्बाद कर सकता है। तो गाइस, मेरी थिंकिंग तो ये कहती है कि नेचर के साथ छेड़छाड़ ना ही की जाए तो अच्छा है। इसका अंजाम हम नहीं जानते। आपका क्या मानना है प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।